स्टार्ट करो मैकबेथ एक्ट 5 सीन 2। इस पूरे सीन का पर्पस क्या है? अगेन तुम लोग को बोल रहा है कोरस सीन है, ये मार्क करना। एक्ट्स लाइक अ कोरस, प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड एंड कमेंट्री। पता है कोरस सीन क्या होता है? सपोज कर लो, कोरस क्या, व्हाट इज कोरस? जब बहुत लोग मिलके कुछ गाना गा रहे होते हैं ना, जैसे सिंगिंग, बहुत लोग ग्रुप में। तो कोरस में यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रहा है, लेकिन तुमको ना ये एक्चुअली प्रिपेयर नहीं कर रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या एक्टिविटी हो रहा है फॉर द वॉर, मतलब बैक एंड पे क्या काम चल रहा है। एक रिलीफ सीन नहीं होता है कि कौन किसका साथ दे रहा है, कौन किसका साथ छोड़ रहा है, ठीक है, वो सब दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो वो पॉइंट है यहाँ पे। ये फोर शैडोइंग है, यहाँ पे फोर शैडोइंग समझ रहे हैं कि मैकबेथ का डाउनफॉल का फोर शैडोइंग है। सबको ही छोड़ छोड़ के जा रहे हैं एक एक करके। इमेजिन करना, सपोज सपोज एक वी ऐसे करके, एक एल शेप में ऐसे, तो इमेजिन करो एल शेप में ये वाला जो एंड है ना एल का, ये मैकबेथ का कासल है। और ये जो तुम्हारा वर्टिकल लाइन का टॉप पार्ट है, ये तुम्हारा है इंग्लिश आर्मी। बीच का मीटिंग पॉइंट क्या है? ओ। तो क्या हो रहा है ओ में? पता है कौन खड़ा है तुम्हारा? सारे थेन्स वेट कर रहे हैं। सारा जो थेन्स है जो मैकबेथ के सपोर्ट में थे, सबको यहाँ पे वेट करे किसको ज्वाइन करने के लिए? इंग्लिश आर्मी को। ऐसा है यहाँ पे, दे आर वेटिंग टू जॉइन इंग्लिश आर्मी। मेंटेथ, तुम्हारा एंगस, केथनेस, सब साथ छोड़ देंगे। सीवर्ड ऑलरेडी उनके साइड में है ही, मैल्कम उधर है ही, मैकडफ उधर है ही, ठीक है। और यहाँ भी जो इनके सोल्जर्स काम कर रहे हैं ना, ऑलमोस्ट दे हैव गिवन अप ऑन मैकबेथ, जस्ट बिकॉज फियर के मारे काम कर रहे हैं, मौका मिलने से भाग जाएंगे। जो डॉक्टर नहीं था, याद है, जो ट्रीटमेंट करा था लेडी मैकबेथ का, वो क्या बोलते हैं लास्ट में? तुम लोग सीन्स में देखोगे, ही इज सेइंग कि हम वेट करके भगवान मेरे को एक बार यहाँ से बाहर निकाले, मैं कभी यहाँ पे वापस ना आऊं। सब डर के मारे उसको फॉलो कर रहे हैं, मौका मिलने पे कोई नहीं काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा है नंबर 2 पॉइंट हम लोग का, अपडेट्स ऑन द आर्मीज प्रोग्रेस। स्कॉटिश नोबल जो वो डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश आर्मी का एडवांसमेंट, को कहाँ तक इंग्लिश आर्मी जा रहा है, और मैल्कम पूरा आर्मी को लेड कर रहे हैं। मैल्कम है, सीवर्ड है, मैकडफ है। मैकबेथ प्रिपेयर्स टू डिफेंड हिज कासल एट डंसिनेन। मैकबेथ सारा तैयारी कर रहा है अपने कासल को डिफेंड करने का। कौन सी जगह पे? डंसिनेन में। कहाँ पे बोले तो? डंसिनेन में, ठीक है। व्यूज ऑन मैकबेथ। नोबल्स मैकबेथ को डिस्क्राइब कर रहे हैं एज डेस्परेट, बोल रहे हैं, लूजिंग हिज ग्रिप ऑन पावर एंड कंट्रोल। तो लोग कह रहे हैं कि वो पागल सा हो गया है। समझ में आया कि पावर जा रहा है हाथ से, ही इज बिहेविंग इन अ वेरी बैड वे, भाग दौड़ कर रहा है। कुछ बोल रहे हैं वो पागल हो गया है, कुछ बोल रहे हैं कि उसको बहुत फ्यूरी है, बहुत एंगर है, वैलियंट फ्यूरी से फुलफिल्ड हो चुका है वो। समझ में आ रहा है वाला पॉइंट? नेक्स्ट, मूड एंड टोन में आते हैं। एक सोम्बर सा, सैड सा, ओमिनस टोन है, बैड लक वाला टोन है पूरा, जो मैकबेथ का आइसोलेशन पे प्रेशर पुट कर रहे हैं, एम्फोसाइज कर रहे हैं। एंड उसका वाइड स्प्रेड डिजायर इस टायरनी को एंड करने का, वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे नोबल का होप दिखा रहे थे, मैल्कम विल रिस्टोर, और कि मैल्कम वापस से आ जाएगा एंड स्कॉटलैंड में जस्टिस मिलेगा। मूड एंड टोन कैसे है कि जस्टिस होगा, जस्टिस का पूरा टोन है यहाँ पे। अच्छा, फोर शैडोइंग है, कोरस सीन तो फोर शैडोइंग करता है। तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले डाउनफॉल के लिए, ऑडियंस को पूरा बता रहे हैं, सब साथ छोड़ के भाग रहे हैं। मैकबेथ का स्टेट ऑफ माइंड, मैकबेथ पागल हो गया, भाग रहा है इधर उधर, अपने घर के अंदर घुस रहा है। पर हाँ, एक सुकून है उसको। एक सुकून क्या पता है? वो दो प्रोफेसी, एक तो बर्नम वुड वाला कि खुद चल के नहीं आएगा, दूसरा नो बॉर्न ऑफ वुमन कैन किल हिम, ठीक है। ऐसा कुछ जो तुम्हारा था, दो प्रोफेसी से बचा हुआ है वो, अपने आप को इस दोनों प्रोफेसी से कंसोल करके रख रहा है वो, ठीक है। कोरस सीन मार्क करना, सेटिंग तुम्हारा कहाँ पे हो रहा है? अगर पूछे कोरस सीन का सेटिंग कहाँ पे, लिख लेना कॉपी में, मैकबेथ के कासल के बाहर है। लिख दो सेटिंग, आउटसाइड मैकबेथ्स कासल, आउटसाइड मैकबेथ्स कासल। कोरस सीन का जो सेटिंग है वो तुम्हारा मैकबेथ के कासल के बाहर है। कोरस सीन का सेटिंग कहाँ पे? मैकबेथ के कासल के बाहर है। प्लॉट का रोल क्या है? सीन तुम्हारा एक्शन को आगे नहीं लेके जा रहा है, बट इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। अभी का हालत कैसे है? इंग्लिश आर्मी कहाँ पहुंच चुके हैं? डंसिनन के आउटस्कर्ट्स में, बाहरी इलाकों में, जो बाहरी हिस्से आउटस्कर्ट्स में। मैकबेथ का हालत क्या है? डेस्परेट, बहुत पागल सा बिहेव कर रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि थोड़ा सा पागल हो गया, हैज गॉन मैड, डेस्परेट हो रहा है, पागल हो गया। मैकबेथ का एक्शन क्या है? वो कासल को फोर्टिफाई कर रहा है अपने डिफेंस में। फोर्टिफाई माने समझ रहे हैं? खुद तो रूम में लॉक्ड है, बाहर पूरा प्रोटेक्शन लगा के रखे, आर्मी वार्मी लगा के रखे हैं, ठीक है। ये पूरा दिखा रहा है, पर प्रिपेयर कर रहा है कि क्या होने वाला है अपकमिंग सीन्स के लिए। नेक्स्ट, स्कॉटिश नोबल, मैक याद रख लो, मैक MAC, एम में मेंटिथ, ए माने एंगस, सी माने केथनेस। सबके सब तुम्हारे क्या हुए? किसको छोड़ के भाग गए? मैकबेथ को छोड़ के। मैं तुमको भी बताया, ऐसे एल शेप में तुम समझ लो, ये मैकबेथ का कासल है और ये तुम्हारा इंग्लिश आर्मी है, वो लोग ओ पॉइंट पे खड़े हैं। सबको ज्वाइन कर रहा है, किसको? किसको ज्वाइन? सबको ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट, अब आते हैं मेंटिथ एंड, ठीक है, अलायंस में आते हैं। लोग किसके संग हाथ मिला लिया? मैल्कम के संग, सीवर्ड एंड मैकडफ के संग हाथ मिलाए, जो इंग्लिश आर्मी को लीड कर रहा है, जो लीड लेके जा रहा है। मोटिवेशन क्या है? हर नोबल सफर किया बहुत डीपली। मैकबेथ के रूल के अंदर सारे लोग ने बहुत सफर किया है। डेस्परेशन क्या दिखा रहे हैं? इवन जो बहुत नोबल है ना, जो बहुत ही एसेटिक, जो बहुत ही संत बनता है, वो भी फाइट करने के लिए बहुत वो मोटिवेटेड है टू फाइट, ठीक है।
यस, सब कोई। जो बहुत जो फाइट को इतना सपोर्ट नहीं करते वो लोग भी। और इस सीन को कोरस सीन बोलते हैं, एक्ट 5 सीन टू, कोरस सीन, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं पोजीशन ऑफ मैकबेथ, कि मैकबेथ कहाँ खड़ा है। मैकबेथ को बैकलैश मिल रहा है, होता है ना, डंकन का एंड बैंको का मर्डर के लिए। भाई ये आदमी जो हरकत किया है, पहला बात तो ये भाग रहा था, वॉज रनिंग। अब सब कुछ लग रहा है कि जितना ही भाग लोगे वो आएगा घूम के बार बार। अब ना सब कुछ इसको हिट कर रहे हैं एक साथ। तो पता है लेडी में पता है, तबीयत इतना खराब हो जाएगा, इतना खराब होगा कि डॉक्टर इसको बोलेगा, तो बोलते मेडिसिन दीजिए ना, इसको ठीक कीजिए। ठीक है, ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगले दिन मर जाएगी वो। और कैसे मरी वो नहीं बताया, बट हम लोग का अलग अलग क्रिटिक्स ने कहा कि सुसाइड कमिट कर ले बिकॉज ऑफ मेंटल टर्मोइल, ऐसा लोग कहते हैं। गवर्नेंस में क्या बोल रहे हैं, फील्स अनवर्दी टू रूल, एकदम उसको वर्थ इट नहीं लग रहा है रूल करने के लिए। सोल्जर्स डर के मारे ओबे कर रहे हैं। क्यों बात मान रहे हैं उसका, डर के मारे मान रहे हैं, लॉयल्टी के अंदर से नहीं। मैकबेथ को दिखा रहे हैं, मैकबेथ पता है कौन है, मैकबेथ को बोल रहे हैं वो एक डॉर्फ है, कंपेयर्ड इन जाइंट ट्रोप्स। डॉर्फ समझते हैं, जिसका हाइट बहुत शॉर्ट नहीं होता है। मैकबेथ का ना कपड़ा जो जाइंट कपड़ा है वो ऐसे गिर रहा है, बॉडी से ऐसे गिर रहा है। ताज जो है, मुकुट है, वो लड़खड़ा रहा है। इसका मतलब क्या है, यू आर नॉट वर्दी टू वेयर दोज रॉयल क्लोथ्स। तो वो लग रहा है डॉर्फ हो गया है वो इन रॉयल कपड़ा, वो कपड़ा उसको सूट नहीं कर रहा है। वो तुम्हारा लंबा सा रोब हो गया, ऐसे कभी भी यहाँ से फिसल, ही इज अनेबल टू मैनेज द, इसका मतलब है कि वहां का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं ले सकता है। एंड तुमने फ्राइडे किया होगा ना। हाँ, तो ये लोग फ्राइडे वाला ये लोग मॉर्निंग हम लोग और आगे बढ़ चुके हैं फ्राइडे वाले के बाद। हाँ, तो सैटरडे का संडे का तो इवनिंग एक बैच है, फ्राइडे सैटरडे मॉर्निंग का एक बैच है। ठीक है, ये वाला हो चुका है हम लोग का, तुम तो मिस की थी वैसे भी। तुम्हारा तो ये वाला मिस हुआ भाई, सिर्फ ये आई थी उस दिन तो। एसी ऑफ ऑन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सो कंसिक्वेंस क्या हो, मैकबेथ को बहुत बैकलैश फेस करना पड़ रहा है डंकन और बैंको की मर्डर से। वापस से एक्ट 5 सीन टू कौन सी ने, कोरस सीन है, बहुत बैकलैश मिल रहा है इसको, बहुत उल्टा फुल्टा सुनने को मिल रहा है। अनवर्दी महसूस हो रहा है रूल करने के लिए। सोल्जर्स डर के मारे उसका बात को मान रहे, ना कि लॉयल्टी के मारे। नॉट आउट ऑफ लॉयल्टी बट आउट ऑफ फियर उसका बात मान रहे। इमेज कैसा बन गया उसका, डुअर्फ लाइक, नाटा छोटा, डुअर्फ इन जायंट रोब, इतना बड़ा जायंट के बॉडी में जो जो पहना हुआ जायंट का रोब उसको सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। वो अनफिट है इस चीज के लिए। साइकोलॉजिकल स्टेट दिखा रहा है, उसका माइंड एकदम टर्मोइल में, टेंशन में है। ठीक है, एज इफ लग रहा है पूरा फंस चुका है, टेंशन स्ट्रेस इन सब चीजों में। अब आते हैं रिवोल्ट रेजोल्यूशन। तो इनका डिसीजन क्या हुआ था, ये मैल्कम के संग अलाइन कर रहा है राइटफुल रूल को रिस्टोर करने के लिए एंड मैकबेथ का टायरनी को एंड करने के लिए। ठीक है, कौन अलाइन किया बताओ, तो ये लोग सबको मिलके मैल्कम के संग मिल रहे हैं। और ये लोग मैकबेथ का रूल को हटाने के लिए एकदम एकदम एडमेंट है, सबके सब सारे थिंग सबको ज्वाइन कर लिया है। अब कहाँ जा रहे हैं पता है वो लोग, दे आर गोइंग टू बर्नम वुड, वहां जाएंगे। और वहां पे वहां से लेके वो लोग फाइनल स्टैंड लेंगे अगेंस्ट मैकबेथ, वहां मीटिंग पॉइंटर का वहां मिलेंगे। वहां से वो लोग अगला सीन में आएगा पता है, वो जो ब्रांच वाला पार्ट नहीं था, क्या बोलता है ये लोग कि काम करो, बर्नम वुड का ब्रांच को तोड़ लो पूरा और सामने लगा दो। जैसे यहाँ पे पीछे हम लोग पूरे 10,000 लोग हैं, 10,000 सोल्जर्स है बाय द वे, और यहाँ पे लगा दो। तो दुश्मन ना हमारा काउंटिंग नहीं रख पाएगा, एक अजम्पशन तो लगा ही लेते हैं। और दुश्मन को दो तरीके से हरा सकते हो। एक तो है उसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दो, उसको इन्फॉर्मेशन ही ना हो कि हम लोग कितने आ रहे हैं। अगर हम लोग कितने आ रहे हैं उसको पता है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं हो तो कितना ही ताकतवर हो वो हार जाएगा। 10,000 लोग को टैकल करने के लिए वो प्रिपेयर नहीं है तो वो हार जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, या तो फिर पूरा बल से उसको हराओ। दो तरीका है, ठीक है। तो दोनों वे में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बोले कि पूरा इन्फॉर्मेशन मत दो उसको, छुपा लेते, केमोफ्लेज कर लेते हैं, बड़ा बड़ा ब्रांच को सामने रखेंगे और पीछे छुप के जाएंगे हम लोग। इस तरीके से बर्नम वुड वॉक करके तुम्हारा आगे गया, इस लॉजिक से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे ना इमेजरी मार्क करना, तीन चार इमेजरी है, वो इमेजरी मार्क कर लो एग्जाम में, और चार कोट है। हम ना इमेजरी जो बता रहे हैं तुम लोग को कि क्या सिंबलाइज कर रहा है, उसका चारों का अलग अलग कोट भी है। खून का, कपड़ा का क्या सिंबोलिज्म है, बीमारी का, डिजीज का क्या सिंबोलिज्म है, ग्रोथ का क्या सिंबोलिज्म है, ये चार मार्क कर लो। खून पहला मार्क करो, बेल्ट ब्लड। कौन सा बता तो, डिस्टेम्पर तो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है वो तो मैं नहीं लिखवाऊंगी।
नहीं नहीं, इसमें नहीं है। इमेजरी मार्क करो ब्लड। पहले को ब्लड दिखा रहा है रिप्रेजेंट्स मैकबेथ्स गिल्ट, लिखो। ब्लड दिखा रहा है, ब्लड रिप्रेजेंट कर रहा है मैकबेथ का गिल्ट को। ब्लड कोलोन देख लेना, रिप्रेजेंट्स मैकबेथ्स गिल्ट, represents Macbeth's guilt, represents Macbeth's guilt and inability to cleanse himself, and inability to cleanse himself of his crimes, and inability to cleanse himself of his crimes। वो जो खून किया है ना, सीक्रेट मर्डर्स, जो कोई देखा नहीं है, लेकिन अब वो खुद ही को उस चीज को साफ नहीं कर पा रहा है, वो उसको पता है कर्मा जो आ रहा है वो मेरे को उस वजह से आ रहा है। इसका कोड भी लिख लो, कोड दिया हुआ है, हिज सीक्रेट से लेके हैंड्स तक, हिज सीक्रेट से लेके एलिप्सिस लेके लिखना हैंड्स तक, हिज हैंड्स तक, हिज सीक्रेट से हिज हैंड्स तक। हिज सीक्रेट से लेके हिज हैंड्स तक। ठीक है। अगला है क्लोथिंग, कपड़ा का रेफरेंस है। अगला टॉपिक है हमारा इमेजरी में क्लोथिंग। बोले क्लोथिंग का क्या हम लोग का, क्लोथिंग लिखे कोलोन देके लिखो, हाईलाइट्स द इल फिट ऑफ द, highlights the ill fit of the kingship on Macbeth, highlights the ill fit of the kingship on Macbeth, comma, symbolizing his unworthiness, symbolizing his unworthiness। क्या हाईलाइट करे बताओ तो, उसका इल फिट ऑफ द किंगशिप ऑफ मैकबेथ, वो दिखा रहा है उसका अनवर्दीनेस, की इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इतना अनवर्दी है वो, सिंबलाइजिंग हिज अनवर्दीनेस हुआ। क्यों कपड़ा तुमको सूटेबल नहीं, तो वो तुम उस पद के लायक नहीं हो, मतलब। तीसरा यहाँ पे डिजीज, बीमारी का क्या रेफरेंस है, डिजीज से मार्क करना। symbolizes Macbeth's mental instability, symbolizes Macbeth's mental instability हुआ। and how the rebellion, and how the rebellion is a cure for Scotland's ills, ills माने बीमारी। डिजीज यहाँ पे दिखा रहे हैं सिंबलाइजेस मैकबेथ्स मेंटल इंस्टेबिलिटी, कि मानसिक तौर पे वो कितना पागल है। एंड हाउ द रिबेलियन, REBELLION, एंड हाउ द रिबेलियन इज अ क्योर फॉर स्कॉटलैंड्स इल्स, स्कॉटलैंड्स इल्स। और आखिरी है ग्रोथ के ऊपर। तुम लोगों का कोट्स मिल रहा है लास्ट में, कोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। ये चारों कोट्स कॉपी में लिख लेना, ये चारों इसी के इमेजरी के ऊपर कोट्स है। ग्रोथ का मार्क करो। सजेस्ट होप फॉर स्कॉटलैंड रीबर्थ, एक मन में उम्मीद है कि स्कॉटलैंड फिर से रेजुविनेट होगा, सब कुछ वापस से पहले जैसा हो जाएगा। सजेस्ट होप फॉर स्कॉटलैंड रीबर्थ, कॉमा, सजेस्ट होप फॉर स्कॉटलैंड रीबर्थ, कॉमा, symbolized by young soldiers, symbolized by young soldiers, बोले symbolized by young soldiers like Seward's son in Malcolm's army। Seward's में apostrophe s होगा, Seward's son in Malcolm's army। ग्रोथ दिखा रहे हैं यहाँ पे स्कॉटलैंड का पूरा रीबर्थ, स्कॉटलैंड का फिर से जन्म हुआ है। और वो दिखा रहे हैं कैसे, सिंबलाइज कर रहे हैं कि यंग सोल्जर लाइक सीवर्ड का बेटा मैल्कम के आर्मी में है। यंग सीवर्ड है, मतलब यार यंग सीवर्ड है तुम लोग को, वो तो मर गया था जो मेन सीवर्ड है, मतलब जो वॉर को लीड किया था, वो तो एक्ट 1 सीन 2 में हो चुका था। यंग सीवर्ड भी ज्वाइन किया, यंग सीवर्ड जो है वो भी आर्मी में ज्वाइन कर चुका है उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। 4 पॉइंट है, ब्लड, क्लोथिंग, डिजीज, ग्रोथ। ब्लड, क्लोथिंग, डिजीज, क्लोथ। ठीक है। नेक्स्ट, अब वो यहाँ पे पैराफ्रेज में Act 5 Scene 2 में आना। अच्छा, MAC, मैकबेथ आए, केतनेस आए, एंगस आए, लेनॉक्स आए, सब कुछ आते हैं। और पता है क्या लेके आए, ड्रमर लेके आए, फ्लैग लेके आए प्रॉपरली। ठीक है, पूरा सीक्वेंस में पूरा प्रॉपरली वेल प्रिपेयर्ड होके। 10,000 लोग आएंगे। मेंटीथ बोलता है द इंग्लिश पावर इज नियर। अच्छा, मेंटीथ कहाँ खड़ा है, वो ओ में, वो एल शिप जो वहाँ पे ओ पे लोग वेट कर रहे हैं कि वहां से वो लोग आएगा। ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा मैकबेथ का कासल है, और ये लोग किसको ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ से तुम्हारा जो आर्मी है उसको ज्वाइन करेंगे, तो ये लोग यहाँ वेट कर रहे हैं उन लोग का। ठीक है। इंग्लिश पावर नियर है, लेड ऑन बाय मैल्कम। हेड कौन है, मैल्कम, हिज अंकल सीवर्ड एंड द गुड। तो अंकल क्यों बोले, मैल्कम का, मैल्कम की जो मम्मी है ना वो सीवर्ड की बहन थी, तो लिख दो मैल्कम्स मदर वाज सीवर्ड सिस्टर, मैल्कम्स मदर वाज सीवर्ड सिस्टर। तो कजन सिस्टर होने की वजह से वो इसके अंकल ही हो गया बेसिकली, अंकल सीवर्ड भी है यहाँ पे, इसको ज्वाइन किया है। मैल्कम्स मदर वाज सीवर्ड सिस्टर, तो सीवर्ड तुम्हारा टेक्निकली इसका मामा हो गया।
मामा ही हो गया, मामा जी, ठीक है। मैकडफ, रिवेंजेस बर्न इन देम फॉर देयर डियर कॉजेस वुड टू द ब्लीडिंग एंड द ग्रिम अलार्म, अलार्म माने वॉर है, एक्साइट द मोटिफाइड मैन। क्या बोल रहा है पता है? जो रिवेंज का एक डिजायर है ना, कि बदला लेना है, वो रिवेंज का डिजायर में बर्न हो रहा है। उनके अंदर वो रिवेंजफुल डिजायर एकदम पनप रहा है, ठीक है। डियर कॉजेस वुड टू द ब्लीडिंग एंड द ग्रिम अलार्म, उनका जो रीजन है, हाँ। कौन सा मैकडफ का स्पीच नहीं है, रिवेंजेस वाला देखो। कौन सा बुक है तुम्हारा, ऑक्सफोर्ड? पता नहीं, देख होगा। मैं ये तो स्पीच, ऐसा कुछ बात नहीं स्पीच में। मिस हो गया तुम्हारा बुक का, प्रिंटिंग एरर है फिर, ठीक है। तुम्हारा भी नहीं, कौन सा जेल पिंटो का बुक है? ऑक्सफोर्ड, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। ऐसा कुछ बोला नहीं, पढ़ लेते हैं इसको। रिवेंजेस बर्न इन देम। तो मैकडफ क्या बोल रहे हैं? कि उनके मन में जो डिजायर है ना, बदला का, बदले का जो आगे किसके अंदर, इंग्लिश आर्मी के अंदर वो पनप रहा है, ठीक है। डियर कॉजेज, उनका जो रीजन है, वुड टू द ब्लीडिंग एंड द ग्रिम अलार्म एक्साइट द मोटिफाइड मैन। डियर कॉज का मतलब क्या? डियर कॉज, उनका जो कॉज है ना लड़ने का, ये नहीं क्या हुआ? ये वाला स्पीच है लेकिन मेंटियस के अंदर है स्पीच ओ, मैकडफ। बट एक्चुअली ये बुक में मैकडफ है, बहुत बार लोग करता है अपने मन से स्पीच को ऑल्टर कर देता है। हाँ, मेंटीथ में है। आप मैकडफ लिख रहे ये मेंटीथ के बाद है, एक बार देखना तो। सीवर्ड एंड द गुड रिवेंजेस है क्या? तो मेरा यहाँ पे कुछ एरर होगा, देखो गुड के बाद क्या वर्ड लिखा हुआ है, गुड के बाद? हाँ तो ओ, उसके करके लिखते हैं। ऐसे बोला है, सीवर्ड एंड द गुड मैकडफ एंड, ओके ठीक है, ये मेरा मैकडफ का मैंने अलग से स्पीच कर दिया, ठीक है। सीवर्ड एंड द गुड मैकडफ, रिवेंजेस बर्न इन देम। तो यहाँ पे पता है क्या बोल रहा है उसको, कि बता रहे हैं कौन कौन सपोर्ट कर रहा है उनको। सीवर्ड और मैकडफ साथ में, और उनका जो बदले का रीजन है ना, जो कॉज है, वो इतना जस्टिफाइड है। ऐसा नहीं कि हम लोग रैंडमली सपोर्ट कर रहे हैं, ऑडियंस को बता रहे हैं कि जो कॉज है इतना जस्टिफाइड है। वुड टू द ब्लीडिंग एंड द ग्रिम अलार्म एक्साइट द मोटिफाइड मैन, कि मोटिवेट के मरे हुए इंसान को भी वो भी अपने ग्रेव से उठ जाएगा एंड वो लड़ने में आ जाएगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि लोग जो लड़ रहे हैं सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, ट्रूथफुलनेस के लिए लड़ रहे हैं, एंड दे आर फाइटिंग फॉर ऑल द गुड रीजंस, ठीक है। सो एक मरा हुआ इंसान भी उठ जाएगा, ये ऑडियंस को बता रहा है कि गलत रीजन से वो लोग नहीं मारने जा रहे हैं उसको, ठीक है। एंगस क्या बोलता है, कहाँ मिलेंगे हम लोग उससे? वी विल मीट नियर बर्नम वुड, शैल वी मीट देम, दैट वे आर दे कमिंग। हम लोग कहाँ मिलते हैं? बर्नम वुड में, वहां पे मिलते हैं लोग से। और वो वाला रास्ता जहाँ से वो लोग, दैट्स द वे दे आर कमिंग, उस रास्ते से, उस गली से, उस एरिया से वो लोग आ रहे हैं। तो केटनस बोलता है, हु नोज इफ डोनाल्ड बेन बी विथ हिज ब्रदर, क्या पता कि डोनाल्ड विल भी हो सकता है तुम्हारा मैल्कम के साथ, पर वी ऑल नो कि आफ्टर ही वेंट टू आयरलैंड, उसके बाद से कोई उसका पार्टिसिपेशन नहीं दिखा है यहाँ पे डोनाल्ड बेन का। तो लिनॉक्स बोला, हाँ हो ही सकता है, फॉर सर्टेन सर ही इज नॉट, वो सॉरी, वो बोले कि फॉर श्योर सर वो तो नहीं है, क्योंकि मैंने, मेरे पास लिस्ट है। आई हैव अ फाइल ऑफ ऑल द, फाइल माने क्या है, वो लिस्ट ऑफ ऑल द जेंटलमैन हु आर इन द वॉर, ठीक है, जो इंग्लिश आर्मी में आ रहे हैं। देयर इज सीवर्ड सन, सीवर्ड का बेटा है, यंग सीवर्ड है, एंड मेनी अनरफ यूथ, दैट इवन ना, अनरफ यूथ समझ रहे हैं, एकदम यंग बच्चा लोग है, नाउ प्रोटेस्ट देयर फर्स्ट ऑफ मैनहुड, ठीक है। मैनहुड माने क्या? जो पहली बार अपना मैनहुड दिखाएंगे, जिनका दाढ़ी भी नहीं आया, कहने का मतलब है, वो बोल रहा है एकदम यंग बच्चा लोग है। हाँ, इसमें ऐसे ही पोर्ट्रे किया गया कि इनका बियर्ड भी अभी आया नहीं है, तो आज पहली बार वो लोग अपना बैटल में मैनहुड देंगे, दे आर मैन बेसिकली, कि वो लोग प्रॉपरली मैन है, ठीक है। सो मेंटीथ बोल रहा है, मेंटीथ बोल रहा है, व्हाट डज अ टायरेंट, कि ये क्या मतलब है, और वो टायरेंट के बारे में क्या, और उस हु इज अ टायरेंट ओवर हियर, कौन है भाई? एक ही बंदा है हमारा, एक ही बंदा टायरेंट, कौन है? मैकबेथ भाई, ठीक है। मैकबेथ जो हमारा ब्रदर है वही टायरेंट है। केतनेस बोलते हैं, ग्रेट डंसिनन ही स्ट्रांगली फोर्टिफाई, भाई वो बंदा क्या कर रहा है पता है? पूरा डंसिनन को प्रोटेक्ट कर लिया, फोर्टिफाई कर दिया, ठीक है। और बहुत सारा डिफेंस लगा चुके हैं, सारा आर्मी को बचाने के लिए लगा चुके हैं। रूम के बाहर, पैलेस के बाहर, गेट के बाहर क्या हुआ, ठीक है। सम से ही इज मैड, कुछ लोग बोले कि वो बौरा गया, वो पागल हो गया है। अदर्स दैट लेसर हेट हिम डू क्वाइट वैलियंट, अच्छा कुछ लोग को ना सॉफ्ट कॉर्नर इसके लिए, तो बोला नहीं नहीं वो पागल नहीं हुआ है, बस थोड़ा गुस्से में आ गया, वैलियंट फ्यूरी एंगर है। बट फॉर सर्टेन, बट एक बात तो श्योर है, ही कैनॉट बकल हिज डिस्टेम्पर्ड कॉज विद इन द बेल्ट ऑफ रूल, ठीक है। पर एक चीज श्योर है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, या अपने गुस्से को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब बेसिकली समझ में आ रहा है कि वो अपना एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो अनकंट्रोलेबल हो गया है। अब उसको पागलपन बोलो, उसको बोल दो कि नहीं थोड़ा सा गुस्से में आ गया है वो, या कुछ भी नाम दो, बट वो अब गुस्से में कंट्रोल है, वो अनकंट्रोलेबल है, ये माँ करना अनकंट्रोलेबल, कितने से बोल रहे हैं अनकंट्रोलेबल उसको। एंगस बोलते हैं, नाउ डज ही फील ही सीक्रेट मर्डर्स, सीक्रेट कौन सा मर्डर था? बैंको एंड डंकन का। स्टिकिंग ऑन हिज हैंड्स, हैंड समझ है, कि जो चुपके से तुम मर्डर कर दिए, वो खून तुम्हारे हाथ पे चिपका हुआ है, तुमको लगा कोई देखा नहीं, कौन देखा है मेरे को करते हुए, वो ब्लड तुम्हारे हाथ पे लग चुका है। नाउ माइन्यूटली, अब वो हर पल पल, रिवोल्ट अपग्रेड हिज फेथ ब्रीच, ठीक है, अब हर पल रिबेल जो आर्मी है ना, वो तुमको पनिश करे तुम्हारे ट्रेचरी के लिए, धोखे के लिए, ठीक है। ब्रीच माने धोखा, ठीक है।
दोज ही कमांड्स, जो उसको मानते भी है ना, मूव ओनली इन कमांड नथिंग इन लव। इसका मतलब क्या है, जो उसको मानते भी है कमांड डर के मारे मानते हैं, प्यार नहीं है। आउट ऑफ लव, पता है अगर तुम, यस, अगर आउट ऑफ फियर इफ आई टेल यू टू डू समथिंग, अगर तुम उसको 10 कर रहा है, अच्छा कर रहा है, विदाउट फिर तुम उसको 100 कर सकता है फिर। या मतलब आउट ऑफ लव या आउट ऑफ ना पर्सनल चीज की, अरे ये चीज, ये पर्सन मेरे लिए पर्सनल है, मेरे कुछ रिलेशन में लगता है, इनके लिए मैं अच्छा काम करके दूंगा। डर के मारे अगर तुम 10 करे तो बिना डर के तुम बल्कि और अच्छा ही करोगे यहाँ पे। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे आउट ऑफ फियर मान रहे हैं वो लोग, नॉट आउट ऑफ लव। और कौन है भाई जो मैकबेथ के लिए मरेगा? सिर्फ अगर उनके रिस्पेक्ट होगा ना, डंकन के लिए लोग मर जाते, डंकन ऐसा किंग था, इसके लिए कौन मरेगा, ठीक है। नाउ डज ही फील हिज टाइटल हैंग लूज अबाउट हिम, समझ रहा है वो टाइटल उसको सूट नहीं कर रहा है, लग रहा है वो लूज आ नहीं रहा है, उसको फिट नहीं हो रहा है वो, लाइक ही इज नॉट वर्दी फॉर द टाइटल, लाइक अ जायंट्स रोप अपॉन अ डwarfish thief। ये लाइन तुम लोग को एग्जाम में लिखना ही लिखना है, अगर एग्जाम में सीना है तो ये लाइन, लाइक से लेके डwarfish thief तक, कि लग रहा है कि वो किसी का किसी जायंट का रोप को उतार के एक डwarf को पहना दिया गया है, ठीक है वैसा। नेक्स्ट, सपोज कर लो सुमो रेसलर कपड़े को उठा के हम लोग वेदिका को पहना दिए, समझ रहे हैं? तो एग्जैक्टली इट्स लाइक दैट, समझ रहे? वेदिका एक सुमो रेसलर है, उसका जैकेट को उठा के तुमको पहना दो, इट्स लाइक, समझ गया? एग्जैक्टली, मेरे को पहला एग्जांपल वही आया, पता हम देखा था किसका, फिर वो इसका याद आया कि नहीं, ठीक है। Menteith, who then shall blame his pestered senses to recoil and start? तो मेंटीथ बोलता है कि भाई कौन ब्लेम कर सकता है इसको फॉर एक्टिंग ट्विची एंड जंपी, ठीक है, व्हेन ऑल दैट इज विद इन, अंदर में जो है, डज कंडेम इटसेल्फ फॉर बीइंग देयर। क्यों क्यों ब्लेम करे उसको कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है? क्योंकि जो अंदर से उसको खा रहा है ना, वही इसको अंदर अंदर कंडेम कर रहा है, दैट इज व्हाई ही इज बिहेविंग इन सच अ वियर्ड मैनर। अंदर से आपको पता है आप कितने पानी में हो, कितना तुमने कांड किया है, ठीक है, सब कुछ पता है। तो यू नो व्हाट विल हैपन विद यू, समहाउ ही नोज कि मेरे को कर्मा हिट करने वाला है। केतनेस क्या बोल रहे हैं, वेल मार्च बी ऑन, ठीक है, टू गिव ओबीडियंस वेयर इट इज ट्रूली ओड। तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं बताओ तो? केतनेस कहाँ जा रहे हैं? वो लोग मार्च कर रहे हैं अपना लॉयल्टी दिखाने के लिए उस आदमी को जो एक्चुअली ओ करता है। कौन कौन एक्चुअल पर्सन को इन लोग का लॉयल्टी ओ करता है? एम से नाम है, मैल्कम, ठीक है, राइटफुल राजा वो है। मीट वी द मेडिसिन ऑफ द सिकली व्हील, बाबू मेडिसिन कौन है? कॉपी में लिख लो, ये एग्जाम में आएगा। मेडिसिन कौन है? मैल्कम है जो, और स्कॉटलैंड में बीमारी फैला हुआ है, और बीमारी कौन है यहाँ पे? मैकबेथ। और मेडिसिन कौन है? मैल्कम, जो हील करेगा इनको, मार्क करना, मेडिसिन हाइफन मैल्कम। सिकली व्हील माने इस कंट्री को ठीक करेगा। एंड विथ हिम, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए, वी विल पोर वी इन आवर कंट्री स्पर्ज ईच ड्रॉप ऑफ अस, अपने कंट्री के लिए हम लोग अपने शरीर का हर एक कतरा बहा देंगे, एक एक बूंद बहा देंगे उसको प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है, वी विल डू एवरीथिंग टू प्योरीफाई आवर कंट्री। ये वाला पार्ट वो बोल रहे हैं। लेनॉक्स बोल रहे हैं और सो मच एज इट नीड्स, यस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? और सो मच एज इट नीड्स, बोला खून से बेसी पता है क्या चाहिए यहाँ पे? तो तुमको ना खून बहाना पड़ेगा, खून से बेसी यहाँ पे चाहिए टू ड्यू द सोवरेन फ्लावर, हम लोग को वाटर चाहिए उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्लावर कौन है यहाँ पे अगेंस्ट सोवरेन फ्लावर? कौन? रॉयल फ्लावर। कौन है यहाँ पे? मैल्कम। तो उसको हम लोग को वाटर माने क्या, सपोर्ट देना है ताकि वो खिल के ग्रो कर पाए। एंड ड्राउन द वीड्स, वीड्स कौन है यहाँ पे? ऑफकोर्स अनवांटेड प्लांट्स कौन होगा यहाँ पे? वीड्स को पूरा बहाना है, उस पानी से, उसी पानी से वीड्स को बहा देंगे। अगर तुम पौधा को पानी देगा ठीक अमाउंट में तो ग्रो करेगा, ओवर डे डाल देगा तो क्या होगा? खत्म होगा। तो वीड्स को ड्राउन करवाना है, ओवर फीड कर देना है, और यहाँ पे जो फूल है उसको हमको हेल्प करना है ग्रो करने में। तो मैल्कम अकेला है, तो मैल्कम को सपोर्ट देके ग्रो करवाना है, और वीड को हटाना है। तो वीड मार्क लो, वीड इज मैकबेथ ओवर एंड फ्लावर इज मैल्कम, मार्क करना, फ्लावर मैल्कम है, फ्लावर मैल्कम है, और तुम्हारा ये कौन है? वीड कौन है हम लोग का? मैकबेथ। ये पूरा मार्क करना, एंड वो लोग वहां से एग्जिट करते मार्च करते हुए आगे चले गए। अगेन बोल रही हूँ, एक्ट 5 सीन 1 सोमनापुलिज्म सीन था, एक्ट 5 स्लीप वॉकिंग सीन बोल सकते हो, एक्ट 5 सीन 2 कोरस सीन है। कॉपी में स्टार्टिंग में कहीं पे लिख लो, कोरस सीन माने इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द इवेंट्स व्हिच विल गेट अनफोल्डेड इन द फॉलोइंग सीन्स, मतलब क्लाइमेक्स के प्रति। तुमको याद है? थोड़ा सिमिलर है, मैं पूरा सिमिलर नहीं बोलूंगी, अपने क्लास में पोर्टर पढ़े थे डंकन के मर्डर के बाद। लेकिन पोर्टर सीन में वो हेल लाइक रेफरेंस, वो टेलर का रेफरेंस दिखाया था, टेलर चोरी का कपड़ा वो काट के बनाता है, वो वाला पोर्शन जो दिखाया था। यस, तो ये रिलीफ देने के लिए, बीच बीच पॉज करने के लिए दे डू ऑल दिस थिंग्स। तो कोरस सीन में क्या होता है? इवेंट्स दिखा रहा है, चीजें कैसे, इट्स लाइक पजल, पजल अपने अपनी जगह पे पहुंच रहा है, राइट जगह पे जा रहा है, एंड पजल डिकोड कैसे होगा वो अगले सीन्स में चालू हो जाएगा। अब एक एक करके सीन 4 तक में तुम्हारा लेडी मगी का डेथ का खबर आना, एक एक करके आगे चल के वो सब होने वाला है, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट डन, इसका रिकॉर्डिंग वो कर लेते हैं। श्रुति पूरा फॉलो कर रही हो ऑनलाइन? यस मैम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सीन करेंगे, 2 मिनट रुको, इसका रिकॉर्डिंग वो कर देते हैं। प्रोफेसी पे ये था कि वो उसका बेटा पियाज बनेगा, इधर माइकल बनेगा। होगा। ये है